त्रिशूर के गुरुवायूर मंदिर में पीएम मोदी ने विधि विधान के साथ की पूजा अर्चना। धार्मिक परिधान में शीश झुकाकर श्री कृष्ण का लिया आशीर्वाद। त्रिशूर के श्री रामास्वामी मंदिर में पीएम मोदी ने किए दर्शन। जलाभिषेक कर की प्रभु श्री राम की प्रार्थना। रामास्वामी मंदिर में बटुक के समूह ने किया वेद पाठ। मलयालम भाषा में रामायण के कुछ अंशों को पीएम ने सुना। रामास्वामी मंदिर में राम भजन का आयोजन। भाव विभोर हुए पीएम मोदी ने भजन करने वालों को किया प्रणाम। वैदिक मंत्रों को पाठ करने वाले बटुकों से मिले पीएम मोदी। फल और अंग वस्त्र देकर बटुकों को किया सम्मानित। गुरुवायूर मंदिर में राज्यसभा सांसद सुरेश गोपी की बेटी की हुई शादी। पीएम मोदी भी हुए शरीक। वर वधू को दिया आशीर्वाद। कोच्चि पहुंचे पीएम मोदी ने 3 परियोजनाओं के उद्घाटन से पहले देखी प्रदर्शनी। भारत के बंदरगाहों, शिपिंग और जलमार्ग के क्षेत्र के विकास को लेकर बात की। कोच्चि में पीएम मोदी ने दी विकास की सौगात। 4000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का किया उद्घाटन। विकास की ओर आगे बढ़ रहे बंदरगाहों, शिपिंग और जलमार्ग क्षेत्र पर आधारित लघु फिल्म दिखाई गई। आत्मनिर्भर होते भारत की तस्वीर देख लोगों के खिले चेहरे। उद्घाटन समारोह में बोले पीएम मोदी। कहा, मैंने केरल में स्थित रामायण से जुड़े 4 पवित्र मंदिरों की बात की थी। बहुत लोग नहीं जानते कि ये मंदिर राजा दशरथ के पुत्रों से जुड़े हुए हैं। पीएम मोदी ने श्री रामास्वामी मंदिर में आने की जताई खुशी। कहा, मेरा सौभाग्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले श्री रामास्वामी मंदिर में दर्शन करने का अवसर मिला। ग्लोबल जीडीपी में भारत की भागीदारी पर बोले पीएम मोदी। कहा, भारत जब समृद्ध था, जब ग्लोबल जीडीपी में हमारी भागीदारी बहुत बड़ी थी, तब हमारी ताकत हमारे बंदरगाह थे। पीएम मोदी ने कहा, आज जब भारत फिर से वैश्विक व्यापार का एक बड़ा केंद्र बन रहा है, तब हम फिर से अपनी समुद्री शक्ति को बढ़ाने में जुटे हैं। कोच्चि में शक्ति केंद्र प्रभारी सम्मेलन में शामिल हुए पीएम मोदी। कार्यकर्ताओं की पीढ़ी को किया नमन। कहा, आप सभी कार्यकर्ताओं के सामने आना मेरे लिए सुखद। पीएम मोदी ने 2024 के चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। कहा, लोकसभा के चुनाव देश की सरकार चुनने के लिए हैं। ये बात आपको हर वोटर तक पहुंचानी है। अयोध्या पहुंचे सोनभद्र के आदिवासी श्रद्धालुओं की राम भक्ति। हनुमान बने कलाकार ने बजाया झाल। सरयू घाट का जल लेकर श्रद्धालु जा रहे मणिराम दास की छावनी। पारंपरिक अंदाज में राम भजन गाते हुए आदिवासी श्रद्धालुओं ने शुरू की यात्रा। ढोलक बजाकर राम भक्ति में झूमी महिलाएं। प्राण प्रतिष्ठा में यज्ञ के लिए देंगी जड़ी बूटियां। अयोध्या के राम की पीढ़ी घाट पर उत्सव का माहौल। रामलला के स्वागत में गाए जा रहे मंगल गीत। अयोध्या में कर्नाटक के विजयनगर से आई सुंदर झांकी वाली बस के सामने हनुमान की लगाई गई मूर्ति। राम कथा के भी हो रहे दर्शन। लता मंगेशकर चौक पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त। एटीएस ने संभाला मोर्चा। 22 जनवरी को सिलचर के गांव दूध पाटिल में हर घर जलेगा दीप, बनेगी दिवाली। लोगों में दिखा गजब का उत्साह। आगरा से 2 हिंदू मुस्लिम अयोध्या तक पदयात्रा के लिए हुए रवाना। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में होना चाहते हैं शामिल। हैदराबाद में राम भक्त ने दिखाया कमाल का हुनर। राम मंदिर की आकृति की बनाई कार। सरायकेला के स्कूल में पढ़ाई के साथ सिखाया जाता है आध्यात्म। स्कूल शुरू होने से पहले बच्चे करते हैं राम मंदिर में पूजा अर्चना। बच्चों को मंत्रोच्चारण के साथ पढ़ाया जाता है संविधान का पाठ। बच्चे लोगों को करते हैं नशे के खिलाफ जागरूक। अब अयोध्या से बेंगलुरु और कोलकाता तक का सफर हुआ आसान। रुद्र सिंधिया और सीएम योगी ने हवाई सेवा को दिखाई हरी झंडी। उज्जैन में राम भक्त तैयार कर रहे 51 किलो की अगरबत्ती। गाय के गोबर व अन्य प्राकृतिक चीजों से तैयार हो रही अगरबत्ती।
पुरी में श्री जगन्नाथ परिक्रमा प्रोजेक्ट की निगरानी के लिए की गई पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस बल श्रद्धालुओं की कर रही देखरेख। प्राण प्रतिष्ठा के दिन हुगली की लाइटें भव्य राम मंदिर की बढ़ाएंगी शोभा, 150 हस्तशिल्पियों ने तैयार की रंग बिरंगी लाइटें। कोंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह को मिला प्राण प्रतिष्ठा का न्योता, राजा भैया ने मंच से कही समारोह में जाने की बात। एक साधु चोटी से रामरथ बांधकर पदयात्रा कर ले जा रहे अयोध्या, फतेहपुर में साधु का हुआ स्वागत, 1992 में मंदिर बनने पर पदयात्रा की ली थी प्रतिज्ञा। रांची में कई पौराणिक और ऐतिहासिक मान्यताएं समेटे हैं तपोवन राम मंदिर, 225 साल पहले मंदिर निर्माण में अंग्रेज अधिकारियों ने निभाई थी भूमिका। पाली में एक पेंटर ने पेश किया राम भक्ति का नमूना, घरों की दीवारों पर मुफ्त में लिखा जय श्री राम। वाराणसी में सोने चांदी और हीरे से हस्तशिल्पियों ने तैयार की राम मंदिर की रेप्लिका, कारीगरों ने पीएम मोदी को रेप्लिका देने की जताई इच्छा। अयोध्या में पर्यावरण का रखा जा रहा पूरा ख्याल, रामपथ, धर्मपथ और राम जन्मभूमि मार्ग पर लग रहे खास पेड़ पौधे। अयोध्या के एयरपोर्ट पर बेंगलुरु से आए पहले फ्लाइट ने किया लैंड, बेहद उत्साहित दिखे यात्री। गया में कार सेवकों ने जगन्नाथ मंदिर में भजन कीर्तन का किया आयोजन, भक्तों ने गाए भगवान राम के भजन। अयोध्या के सरयू घाट पर मुस्लिम बच्ची फरीजा मंसूरी ने भगवान राम की बनाई पेंटिंग, बच्ची की कला से प्रभावित हुए लोग। वाराणसी में रोडवेज बसों में लोगों को सुनाई देगी रामधुन, रोडवेज विभाग ने बसों में लगाए स्पीकर। दौसा के बालाजी मंदिर परिसर में बन रहे स्पेशल लड्डू, प्राण प्रतिष्ठा के दिन लोगों को किया जाएगा प्रसाद का वितरण। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पूजन का आज दूसरा दिन, 21 जनवरी तक होंगे सभी 7 अधिवासों का अनुष्ठान। रामलला के विग्रह को आज मंदिर प्रवेश संस्कारों की औपचारिक प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद कल गर्भगृह में लाए जाएंगे रामलला। 19 जनवरी को सुबह औषधि में रखी जाएगी रामलला की मूर्ति, 20 जनवरी को होगा मूर्ति का शर्कराधिवास, फलाधिवास और पुष्पाधिवास। 21 जनवरी को सुबह शहद में रखा जाएगा रामलला की मूर्ति को, शाम को शैया पर लिटाया जाएगा। 22 जनवरी को विधि विधान से की जाएगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, 23 जनवरी से आम लोगों के लिए दर्शन शुरू। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी ने स्वर कोकिला लता मंगेशकर को किया याद, सोशल मीडिया पर शेयर की लता मंगेशकर की गाई रामधुन। भजन शेयर करते हुए पीएम मोदी ने लिखा लता जी के परिवार के मुताबिक ये उनका गाया अंतिम भजन है। सोशल मीडिया पर पीएम मोदी ने लिखा देश 22 जनवरी का इंतजार कर रहा है, इस खास दिन पर जिनकी कमी खलेगी उनमें रतन दी भी शामिल है। रामलला के स्वागत में अयोध्या सज संवर कर हो रही तैयार, बस शेल्टर को भी बनाया जा रहा राममय। बस स्टैंड को रामायण की थीम पर पेंटिंग करके सजाया जा रहा है, भगवान राम और हनुमान की लगाई जा रही हैं तस्वीरें। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होना चाहते हैं दिव्यांग साइकिलिस्ट गणेश कुमार, महाराष्ट्र से साइकिल चलाकर पहुंचे अयोध्या। अयोध्या के निवासियों और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए चलाई गई है बसों की भारी मांग, राम मंदिर रूट पर सबसे ज्यादा डिमांड, कम है ई बसों का किराया। जिस ट्रक का इस्तेमाल रामलला की मूर्ति को अयोध्या लाने के लिए किया गया, उसकी की गई शानदार सजावट, फूलों से ट्रक को सजाया गया। फतेहपुर में कैदी ने बनाई भगवान राम और माता सीता की तस्वीर, राम मंदिर के लिए पैसे भेंट करने की चाहत। सूरत में मेहंदी आर्टिस्ट निमिषा पारिख का कमाल, राम भक्तों के हाथों पर उकेर रही है रामायण की चौपाई और भगवान राम से जुड़ी तस्वीरें। अयोध्या में जगतगुरु स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी के अमृत महोत्सव का आयोजन, मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव राम भजन गाती हुई दिखी।
22 जनवरी को जगमग होंगे कलबुर्गी के मंदिर। रामनवमी उत्सव समिति ने 108 मंदिरों में बांटे दिए। नागपुर में रामटेक की पहाड़ी पर बने प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर में लगा भक्तों का तांता। मान्यता के मुताबिक वनवास के दौरान भगवान राम, सीता और लक्ष्मण इसी पहाड़ी पर रुके थे। एमपी के शिवपुरी में छात्रों ने बनाई राम नाम की मानव श्रृंखला। 400 से ज्यादा बच्चों और शिक्षकों ने लिया हिस्सा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वाल्मीकि मंदिर पहुंचे। स्वच्छता सेवा में लिया हिस्सा। लखनऊ में गुरुद्वारे में प्रकाश पर्व में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम ने सिख समुदाय के लोगों से की बातचीत। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुद्वारे में टेका मत्था, लगाई अरदास। पश्चिमी दिल्ली में प्रकाश पर्व के मौके पर भव्यता सजाया गया गुरुद्वारा। धूमधाम के साथ निकाला गया नगर कीर्तन। नगर कीर्तन में सजाया गया ऊंट, बच्चों ने बजाया बैंड। कीर्तन में बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। रोहतक में इजराइल की कंपनी ने युवाओं को नौकरी देने के लिए लगाया कैंप। उम्मीदवारों ने बताया मिल रही अच्छी सैलरी। हैदराबाद में स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी। नागालक्ष्मी मंदिर में की साफ सफाई। औरैया के एक मंदिर में राज्यसभा सांसद गीता शाक्य ने की साफ सफाई, किया भगवान का पूजन और आरती। पुरी में श्री मंदिर परिक्रमा प्रोजेक्ट का सीएम नवीन पटनायक ने किया शुभारंभ। उद्घाटन के लिए विधि विधान के साथ की पूजा पाठ। मुजफ्फरपुर के युवा अभिषेक ने विपरीत परिस्थिति में नहीं हारी हिम्मत। छठी बार के प्रयास में बीपीएससी पास कर बने ब्लॉक पंचायत अधिकारी। मुंबई में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने बौद्ध मंदिर में किए दर्शन। केंद्रीय मंत्री ने लोगों को किया सम्मानित। तमिलनाडु से मट्टू पोंगल की शानदार तस्वीरें आई सामने। पोंगल के तीसरे दिन मट्टू पोंगल के नाम से जाना जाता है। मट्टू पोंगल के लिए लोगों में उत्साह और उमंग। इस दिन खेती में इस्तेमाल किए जाने वाले पशुओं की होती है पूजा। भगवान की भक्ति में रमे दिखे तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि। रामेश्वरम में रामनाथ स्वामी मंदिर में विधि विधान से की पूजा अर्चना। त्रिपुरा में रामनगर पहुंचे सीएम माणिक साहा। मंदिर की साफ सफाई के लिए चलाए गए अभियान में हुए शामिल। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सफाई अभियान। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन के साथ मंत्री बृजमोहन अग्रवाल भी हुए शामिल। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज चौथा दिन। नागालैंड के कोहिमा में बाइकर्स ग्रुप से मिले राहुल गांधी। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका। प्रदेश अध्यक्ष सहित आधा दर्जन से ज्यादा पदाधिकारियों ने दिया इस्तीफा। टीएमसी की निलंबित सांसद महुआ मोइत्रा की बड़ी मुश्किलें। 16 तारीख तक सरकारी बंगला खाली करने का निर्देश। बंगला खाली करने के लिए 1 महीने का दिया गया था वक्त। नोटिस में किया गया जिक्र, अगर महुआ मोइत्रा ने बंगला खाली नहीं किया तो बलपूर्वक इसे खाली कराया जा सकता है। आज सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का 357 प्रकाश पर्व। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल से निकाली गई नगर कीर्तन यात्रा। दिल्ली एनसीआर में आज भी कड़ाके की ठंड। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आज भी दिल्ली और आसपास के इलाकों में घना कोहरा। सुबह दफ्तर निकलने वालों को सावधान रहने की सलाह। पंजाब हरियाणा में आज भी घने कोहरे की चादर। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिन तक राहत के आसार नहीं। लखनऊ जिला प्रशासन का आदेश। 8वीं तक के बच्चों के लिए 18 जनवरी तक छुट्टी।